देखिए, समाजवादी लोग कहीं सेंधमारी नहीं कर रहे हैं, बहुजन समाज को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। और आज अगर मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, समाजवादी पार्टी ने सब बातें भूल करके बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस किया था, लेकिन उस समय हम लोग कामयाब नहीं हुए हैं। नहीं, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अपने मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने कहा कि 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए। तो ये तो सवाल ये है कि अब पढ़ा लिखा कौन ज्यादा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को कार्यवाहक चीजें बहुत पसंद हैं और उन्हें आजकल कार्यवाहक लोगों ने घेर लिया है, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में कार्यवाहकों की चांदी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हमारे साथ हैं बात करने के लिए। सर, आज आप काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया है, क्या अब आगे का एजेंडा क्या है कि बीएसपी के लोगों को जो उनका वोट बैंक था उनको साथ में लाने की कोशिश? देखिए, समाजवादी लोग कहीं सेंधमारी नहीं कर रहे हैं, बहुजन समाज को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। और आज अगर मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, तो वही जो आवाज उन्होंने दी थी बहुजन समाज को जोड़ करके, तो समाजवादी पार्टी की कोशिश और प्रयास होगी कि गांव-गांव जाकर के उस आंदोलन को, उस आवाज को और आगे बढ़ाया जाए। मायावती ने कल कहा कि गेस्ट हाउस कांड न होता तो सपा बसपा देश के राज कर रही होती, आपको भी लगता है ऐसे? समाजवादी पार्टी ने सब बातें भूल करके बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस किया था, लेकिन उस समय हम लोग कामयाब नहीं हुए हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज को जगा करके जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, मान्यवर काशीराम जी ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। डिग्री को लेकर के बहुत पूछ हो रही है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, आपने भी बात? नहीं, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अपने मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने कहा कि 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए। तो ये तो सवाल ये है कि अब पढ़ा लिखा कौन ज्यादा है। एक सवाल ये भी है कि अब जो पाठ्यक्रम है बच्चों का, उसमें मुगल जो शासनकाल था उसको हटाने की बात हो रही है। देखिए, इतिहास को बदला नहीं जा सकता। आज आप कोशिश कर रहे हैं, इतिहास को कोई भी नहीं बदल सकता। हिस्ट्री को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इतिहास के पन्नों से हमें सीखना चाहिए, और इतिहास में कोई अगर गलती रही हो, कोई कमी रही हो, उसको दूर करना चाहिए। इस तरह इतिहास बदलेंगे तो इतिहास ऐसा भी रहे हैं जहां पर अन्याय बहुत हुआ है। आप सोचो, जाति के आधार पर दुनिया में किसी भी जगह पर इतना भेदभाव नहीं रहा होगा। जात के आधार पर किसी को अपमानित करना, जात के आधार पर आप उसको सामाजिक रूप से बिल्कुल दबा देना, दुनिया में नहीं हुआ। इसलिए इतिहास न बदला जाए। इतिहास बदले जाएंगे तो बहुत सारे इतिहास याद दिलाए जाएंगे। निकाय चुनाव में किसको चुनौती मानते, बीजेपी को कि बीएसपी? देखिए, चुनौती कूड़ा है, चुनौती शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था है, चुनौती महंगाई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बने। प्रधानमंत्री ने जब पैर धोए और उसके बाद भी सफाई नहीं हुई। जो एम्बेसडर्स बनाए गए, शायद दुनिया में इतने बड़े लोगों ने कभी झाड़ू नहीं पकड़ा होगा जो बीजेपी ने झाड़ू पकड़ाया। तो क्या शहर आज साफ सुथरे हो गए? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को इन निकाय चुनाव में देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है, डीजीपी फिर कार्यवाहक? हमारे मुख्यमंत्री जी को कार्यवाहक चीजें बहुत पसंद हैं और उन्हें आजकल कार्यवाहक लोगों ने घेर लिया है, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में कार्यवाहकों की चांदी है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अखिलेश यादव, जिन्होंने कहा कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में कार्यवाहकों की चांदी है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार।